माता पिता को भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा ही अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चे फिर भी गलत रास्तों पर कैसे चल पड़ते हैं, तो आइए आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार एक गांव में बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसने अपनी मेहनत के बदौलत धन संपत्ति सब कुछ कमाया था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस उसे दिन रात एक ही बात की चिंता रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे नासमझ बेटे का क्या होगा, वो अपना जीवन कैसे संभालेगा। इसी चिंता के कारण उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक दिन उस व्यक्ति को ये महसूस हुआ कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तभी उसने अपने नासमझ बेटे को पास बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पिता ने बेटे को पहली सीख सिखाई कि बेटा, जब भी काम पर जाना तो छांव में जाना और छांव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की ऊंची दीवारें खड़ी करवाना। तीसरी सीख, जब भी भोजन करना हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा घर के अंदर बांध कर पीटना। बेटे को ये 4 बातें सिखाने के बाद वो धनवान व्यक्ति स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चल पड़ा। जब वो अगले दिन काम धंधे पर जाने लगा तो उसे पिता की सिखाई हुई पहली सीख याद आई कि पिता ने कहा था कि बेटा, जब भी काम पर जाना तो छांव में जाना और काम से घर वापस आते समय छांव में आना। उसके पास पिता की छोड़ी हुई दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपने घर से अपने दफ्तर तक एक टेंट लगवा दिया ताकि उसके घर से लेकर उसके दफ्तर तक छांव रहे और वो धूप से बच सके। कुछ दिन बाद उसे पिता की सिखाई हुई दूसरी सीख याद आई कि घर के चारों तरफ चमड़ी की दीवारें खड़ी करवा लेना। इसलिए उसने अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोस दुखी होने लगे। फिर उसे पिता की सिखाई हुई तीसरी सीख याद आई कि बेटा, जब भी भोजन करना मीठा करना। इसीलिए काम पर जाते समय भी वो अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीजें बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी से अनजाने में एक गलती हो गई। उसे पत्नी की गलती पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसे मारने पर उतारू हो गया। तभी उसे पिता की सिखाई हुई चौथी सीख याद आई कि पत्नी को हमेशा घर के अंदर दरवाजा बंद कर कर बांध कर पीटना। पिता की बात को अपने दिमाग में बैठाए हुए उस व्यक्ति ने पत्नी को दरवाजा बंद कर कर रस्सी से बांध दिया और जैसे ही पत्नी को पीटने के लिए उसने लाठी उठाई तो पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सही शिक्षा दी परंतु तूने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। अब मैं तुझे सिखाती हूँ तेरे पिता की सिखाई हुई 4 सीख का सही अर्थ क्या है। फिर उसकी पत्नी ने उसे बैठाकर पिता की सिखाई हुई 4 बातों का सही अर्थ समझाना शुरू कर दिया। पहली सीख का अर्थ, काम पर जब भी जाना छांव में जाना और छांव में ही वापस घर आना। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर पर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। परंतु तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या तुम्हें लगता है कि यही उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दूसरी सीख सिखाई कि घर के चारों तरफ चमड़ी की ऊंची दीवारें करवा लेना। तुम्हारे पिता की इस सीख का मतलब है कि अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों से घर सुरक्षित रह सके। परंतु तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की ऊंची दीवारें बनवा दी, जिसकी बदबू के कारण पड़ोसियों का भी जीना मुश्किल हो चुका है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें तीसरी सीख सिखाई कि बेटा, जब भी भोजन करना हमेशा मीठा करना। जानते हो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह कभी भी भोजन का ये कहकर अपमान नहीं करता है कि तुमने ये क्या बना दिया है। जानते हो, भोजन का अपमान करना छोटे लोगों का काम होता है और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारियों की ओर ले जाता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चौथी सीख सिखाई
कि पत्नी को हमेशा घर का दरवाजा बंद कर और बांध कर पीटना। तुमने अपने पिता की सिखाई हुई इस चौथी सीख का भी गलत अर्थ निकाल लिया। इसका सही अर्थ है कि अपनी पत्नी को तब पीटना जब उसके कोई अपनी औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने के बाद स्त्री रिश्तों में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं होती तब तक वह स्वतंत्र होती है। अगर उसकी आजादी छीनने की कोशिश करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने स्वतंत्र मन से कहीं पर भी उड़ सकती है। पत्नी से अपने पिता की सिखाई हुई 4 सीख का सही अर्थ समझकर वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और उसकी ये समझ में आ गया कि उसके पिता ने उसे जो 4 सीख सिखाई थी उसका सही अर्थ क्या था। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते, बस बच्चे ही उस शिक्षा का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आशा करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि इस चैनल पर जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।